दोस्तों, हम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि के बारे में देख रहे थे, अर्थात विकारी शब्द के बारे में देख रहे थे। इसमें संज्ञा, सर्वनाम इन दोनों के बारे में हमने थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त कर ली थी, लेकिन ये विकार आता कैसे? विकार के लिए कारण क्या है? जब लड़का शब्द परिवर्तित होकर लड़की बन जाती है तो उसमें लिंग का भेद होता है। कारण परिवर्तन के लिए एक कारण लिंग है। लड़का जब लड़के बन जाते हैं तो वचन के कारण लड़का लड़के बन जाते हैं। वचन के कारण भी परिवर्तन होता है और पुरुष के कारण, कारक के कारण परिवर्तन होता है। कारक में देखो, वो सर्वनाम है, वो प्लस का उसका बन जाता है, वह का नहीं बन जाता। तो लिंग, वचन, कारक ये प्रमुख घटक है परिवर्तन का, विकार का। अब तो इन तीनों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हम प्राप्त कर लेंगे। पहले देखेंगे लिंग। क्या है लिंग? तात्पर्य अंग्रेजी में जिसे जेंडर कहते हैं, जिससे स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध हो, उसे लिंग कहते हैं। हिंदी में केवल दो लिंग हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जिससे पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, जिससे स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। उस उदाहरण के लिए डब्बा हम कहते हैं तो पुल्लिंग है, डिबिया स्त्रीलिंग है। इसका जरा भी यह अर्थ नहीं है कि डिबिया स्त्री है। लिए जो अहिंदी भाषी है उसके लिए एक शब्द सुनकर, एक संज्ञा सुनकर उसे स्त्रीलिंग, वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, उसे समझने में कठिनाई उत्पन्न होती है। तो हमारे लिए आसान तरीका यह होगा कि लिंग समझने के बारे में नियमों को समझ लेना, अर्थात हिंदी में लिंग व्यवस्था को जानने के लिए कुछ नियम है के बारे में अब हम देखेंगे। देखिए, पुल्लिंग समझने के लिए हिंदी के आकारांत सभी शब्द, जैसे लड़का, जब हम इसका विग्रह करते हैं, देखो लड़का विग्रह करें तो ल प्लस आ प्लस ड प्लस आ प्लस क प्लस आ, यही लड़का है। जिस संज्ञाओं के अंत में आ हो वे सारे के सारे हिंदी शब्द पुल्लिंग है। हाँ, लिंग है। उदाहरण के लिए लड़का, बेटा। तो हिंदी के आका, दादा, नाना इत्यादि शब्द आकारांत हिंदी के सभी शब्द पुल्लिंग होते हैं। और देखिए, पुल्लिंग शब्द जानने के लिए पेड़ों का नाम, पेड़ों का नाम पुल्लिंग है। जैसे आम, नारियल पेड़, कटहल इत्यादि पेड़ों का नाम पुल्लिंग होता है। लेकिन दो पेड़ ऐसे हैं कि जो इमली और मौलश्री, ये दोनों स्त्रीलिंग है। ये दोनों पेड़ स्त्रीलिंग है, बाकी सारे के सारे पेड़ पुल्लिंग होते हैं। और हिंदी के आकारांत शब्द जैसे पेड़, घर इत्यादि शब्द, इसका विग्रह करके देखो, प प्लस ए पे प्लस प प्लस आ, अकारांत। हिंदी के अकारांत शब्द पुल्लिंग होते हैं। भाववाचक संज्ञाएं, जिन भाववादी संज्ञाओं के अंत में पण हो
त्व हो या पा हो, वे सब पुल्लिंग शब्द होते हैं। दोस्तों, हम पुल्लिंग समझने के लिए नियम देख रहे हैं। देशों और पहाड़ों का नाम पुल्लिंग है। देश भारत पुल्लिंग है, पाकिस्तान पुल्लिंग है, चीन पुल्लिंग है, पहाड़ों का नाम हिमालय पुल्लिंग है। और चौथा नियम है समय के भागों का नाम घंटा, दिन इत्यादि शब्द पुल्लिंग होते हैं। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ज्येष्ठ, महीना, साल, ये सब पुल्लिंग होते हैं। लेकिन रात स्त्रीलिंग है। समय के भागों का नाम अधिकतर पुल्लिंग होते हैं, अधिकतर में हमेशा पुल्लिंग होते हैं, लेकिन रात शब्द स्त्रीलिंग है। और पांचवा नियम है पृथ्वी को छोड़कर बाकी सभी ग्रहों का नाम पुल्लिंग है। पृथ्वी को छोड़कर बुध, शुक्र, मंगल, शनि, बृहस्पति इत्यादि ग्रहों का नाम पुल्लिंग है। और पुराने जमाने में ऐसा लगता है कि सूर्य को ग्रह के रूप में देखा जाता था, अर्थात सूर्य भी पुल्लिंग है। ग्रहों का नाम पुल्लिंग है। देखिए, अक्षरमाला में ई, इन तीनों को छोड़कर बाकी सभी अक्षर पुल्लिंग होते हैं। और इन शब्दों के अंत में ना हो, अर्थात कृदंत, कृदंत जब आता है, बैठना, उड़ना, जैसे हम जानते हैं कि बैठ मूल क्रिया है, बैठना कृदंत है। उठ मूल क्रिया है, उठना कृदंत है। जाग मूल क्रिया है, जागना कृदंत है। कृदंत शब्द जिसके अंत में ना हो, वे सब पुल्लिंग शब्द होते हैं। जैसे हमने पहले कहा कि संस्कृत के अनेकानेक शब्द हिंदी में इस्तेमाल हम करते हैं, अतः संस्कृत के जिस शब्दों के अंत में आर हो वे पुल्लिंग है। विकार, परिवार, विस्तार, संस्कृत तत्सम शब्द जो शब्द हिंदी में हम उपयोग करते हैं, यदि उसके अंत में आर हो तो वे पुल्लिंग शब्द होते हैं। और संस्कृत के जो शब्द हिंदी में प्रयुक्त करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंत में न हो वे पुल्लिंग है। उदाहरण नयन, पालन इत्यादि। अनाजों का नाम पुल्लिंग है, जैसे गेहूं, चावल इत्यादि। अनाजों का नाम पुल्लिंग होता है, लेकिन ये तीनों अरहर, मूंग, मसूर दाल, ये तीनों धान्य स्त्रीलिंग है। द्रव पदार्थ पुल्लिंग है, मिट्टी का तेल, पानी, घी, दूध, दही इत्यादि जो द्रव पदार्थ है वो पुल्लिंग होता है, लेकिन छाछ लस्सी स्त्रीलिंग है। जैसे हमने पहले कहा कि संस्कृत के अनेक शब्द हिंदी में इस्तेमाल करते हैं, उसी प्रकार उर्दू के अनेक शब्द हिंदी में इस्तेमाल करते हैं। उर्दू के जिन शब्दों के अंत में आब हो
वे पुल्लिंग है। उदाहरण के लिए हिसाब पुल्लिंग है। लेकिन उर्दू में जो शब्द है शराब और किताब, ये दोनों स्त्रीलिंग है। सामान्यतः जिन उर्दू शब्दों का प्रयोग हिंदी में होता है जिसके अंत में आब हो वे पुल्लिंग होते हैं, लेकिन ये दोनों शब्द शराब और किताब स्त्रीलिंग शब्द है। उर्दू के जिन शब्दों का प्रयोग हिंदी में अक्सर होता है, यदि उसके अंत में आर हो, आल हो या आन हो, ये तीनों पुल्लिंग होते हैं। उदाहरण के लिए आ देखिए बाजार, आल देखिए हाल सवाल, उर्दू के शब्द हैं। आन हो उदाहरण के लिए मकान। जिन उर्दू शब्दों के अंत में आर आल आन हो वे पुल्लिंग होते हैं, लेकिन दुकान यद्यपि जिसके अंत में आन है वे स्त्रीलिंग है। दुकान स्त्रीलिंग है और सरकार आर है, सरकार स्त्रीलिंग है। इन दोनों को छोड़कर बाकी सारे उर्दू शब्द यदि जिसके अंत में आर आल आन हो वे पुल्लिंग शब्द होते हैं। धातुओं का शब्द पुल्लिंग है, जैसे सोना, गोल्ड, लोहा, आयरन। ये धातुओं का नाम पुल्लिंग होते हैं, लेकिन चांदी सिल्वर स्त्रीलिंग है। चांदी स्त्रीलिंग है, बाकी सारे धातुओं का नाम पुल्लिंग होते हैं। जिन संस्कृत शब्दों का तत्सम शब्दों का प्रयोग हिंदी में हम प्रयुक्त करते हैं, यदि उसके अंत में त्र हो वे पुल्लिंग है। उदाहरण के लिए चित्र पुल्लिंग है, वस्त्र पुल्लिंग है, नेत्र पुल्लिंग है, चरित्र पुल्लिंग है। जिन संस्कृत तत्सम शब्दों के अंत में त्र हो वे पुल्लिंग होते हैं। वैसे तो पुल्लिंग समझने के लिए कई नियम और है, प्रमुख कुछ नियम इस प्रकार है, उसे ध्यान से सुनिए। यदि आप लोगों को यह चैनल सब्सक्राइब करने को है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगली कक्षा में हम देखेंगे स्त्रीलिंग समझने के लिए कुछ नियम, अर्थात शब्द को सुनकर वो शब्द विशेषकर खासकर संज्ञा शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। हिंदी भाषियों के लिए हिंदी शब्दों की लिंग व्यवस्था जानने में दिक्कत आ जाती है, तो उसके लिए ये नियम पढ़ना कुछ लाभदायक होगा। और निरंतर सुनते रहिए और जानिए। फिर मिलेंगे अगली कक्षा में, तब तक नमस्कार।